students, this is Amit Kumar and welcome to the Raghunath Convent School online classes. Dear students, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस और साइंस में हम लोग पढ़ेंगे आज लाइट। तो लाइट क्या होती है, लाइट क्या मतलब क्या यूज होता है लाइट का और क्यों जरूरी है लाइट, है ना। इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। तो क्या होती है लाइट? लाइट होती है रोशनी जिसकी हेल्प से हम चीजों को देख सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा हुआ लाइट के बारे में, सोर्सेस कैसे, मतलब लाइट कैसे बनती है, सोलर लाइट क्या होती है, बल्ब क्या होता है, बैटरीज क्या होती है, सारी चीजें आपने पढ़ी। आज हम इस क्लास में हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लाइट क्या है पता है आपको, सारी चीज पता है इसको। आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। क्या होता है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा देखते हैं हम कि हम लाइट में चीजों को देख पाते हैं, अंधेरे में चीजों को नहीं देख पाते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन क्या है? जो लाइट होती है, जो रोशनी होती है, वो जब भी किसी चीज में पड़ती है, सपोज सनलाइट की बात करें हम, तो सूरज से रोशनी आई, लाइट आई, ठीक है। वो जो रे ऑफ लाइट है वो पड़ी किसी चीज पर और वो पड़ के मेरी आंखों में वापस से रिफ्लेक्ट होकर मेरी आंखों में आई, तो मुझे आप दिखाई दिया कि हाँ ये पेड़ है, ये सड़क है, ये घर है मेरा, ये मेरी किताब है, मेरे कपड़े हैं, ठीक है। वहीं हम अगर अंधेरे की बात करें तो अंधेरे में लाइट नहीं होती है, लाइट नहीं होती तो कोई चीज उससे रिफ्लेक्ट नहीं होगी, रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो हमारी आंखों पे तक नहीं आएगी, आंखों तक नहीं आएगी तो कोई चीज दिखाई नहीं देगी। क्लियर हुआ? तो इसी तरह एक लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। जब भी कोई सूरज की किरण किसी चीज से टकराती है, वो टकरा के हम तक आती है, हमारी आंखों तक पहुंचती है, ठीक है। इसमें बहुत कम समय लगता है क्योंकि जो लाइट की स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था इस बारे में। तो लाइट की स्पीड जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है, उसमें बहुत कम समय लगता है लाइट को ट्रेवल करने में। तो इसलिए क्या होता है कि फट से हमको चीजें दिखाई दे जाती हैं। ऐसे सपोज में आपने आंखें बंद की, आपने आंख खोली, आपको दिखाई देगी आपकी एक खिड़की है, दरवाजा है, ये दीवार है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरी बुक है, सारी चीज आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो जब रॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की हम बात करते हैं तो हमको दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली क्या है? पहली है इंसिडेंट रे, दूसरा है रिफ्लेक्ट रे। अब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्ट रे क्या होती है? इंसिडेंट रे मतलब ये कि कोई भी रे जो है वो रिफ्लेक्शन से पहले वाली जो है, मतलब ऐसे सपोज करो सूरज की किरण जमीन पर पड़ी, ठीक है। तो वो जो सूरज की किरण यहां से निकल के आ रही है ना, सूरज से निकल के आ रही है, जमीन तक पड़ने पे जो हो रही है वो क्या है? इंसिडेंट रे है। वो जमीन पे पड़ के वो मेरी आंखों तक आई, मतलब जमीन से रिफ्लेक्ट होकर वो मेरी आंखों तक आई, तो वो क्या हो गई? रिफ्लेक्ट रे हो गई। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद की जो रे है उसको हमने रिफ्लेक्ट नाम दिया है, और रिफ्लेक्शन से पहले को हमने नाम दिया है इंसिडेंट रे। अब हमने क्या काम किया है, एक दर्पण लिया है, ठीक है, या कोई सरफेस लिया नॉर्मल सा, ठीक है। डायग्राम में आप देखेंगे यहाँ पे एक रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे जो कि इधर से आ रही है। आप डायग्राम में देखिए, ठीक है, पेज नंबर 200, ठीक है। तो वो इधर से आ रही है और जो सरफेस है ना, ये वाली सरफेस जो है, ठीक, उस पे आके टकरा रही है और फिर रिफ्लेक्ट होकर वापस इधर से आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक एंगल फाइंड हो रहा है, एक नहीं, यहाँ पे बहुत सारे एंगल फाइंड हो रहे हैं। तो हमने एक एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिया है, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस लिया है, ठीक है। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं
कि यहाँ पे हमने एक नॉर्मल लाइन खींची है जो कि जो सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ठीक है। और उससे फिर हमने जो इंसिडेंट रे और जो नॉर्मल के बीच का जो एंगल था उसको हमने नाम दिया है इंसिडेंट रे एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंट, और जो रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के बीच का जो एंगल था उसको हमने नाम दिया है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब ये एंगल आई और एंगल आर है वो आपस में हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये था हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे सनलाइट और व्हाइट कलर के बारे में। व्हाट इज इनसाइड अवर आइज, तो ये हमारे डिपेंड करता है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड टू एस व्हाइट लाइट, हमको ऐसा लगता है कि सनलाइट है वो व्हाइट है। यू आल्सो लर्न दैट द कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, लेकिन ये जो है व्हाइट लाइट है, जो सनलाइट है वो 7 कलर से मिलकर बनी होती है। इसमें हमने एक एक्टिविटी पढ़ी है और उसमें प्रीवियस क्लास में भी आपने इसके बारे में पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारी आंख की बारे में, व्हाट इज इनसाइड अवर आईज, तो क्या होता है इन दिस ओनली व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम एंटर आवर आईज, आई इज वन ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट सेंस ऑर्गन। ये क्या है, हमारा सेंस ऑर्गन, हमारे पास सेंस ऑर्गन है, इसमें से आंख भी एक सेंस ऑर्गन है। एंड इज therefore important to understand its structure and working. The eye has a roughly surface shape. The outer coat of the eye is white. हमारे आँख का आउटर कोट होता है व्हाइट होता है। The outer it is touched so that is protect in interface and eye from candid accident. Its translate front part is called the कोरोनिया। तो हमारी आंख का जो फ्रंट पार्ट होता है हम उसको बोलते हैं कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया वी फाइंड अ डार्क मस्कुलर स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं आइरिस, ठीक है। इन दिस देयर आर स्मॉल ओपनिंग और अ पम्पलिंग साइज ऑफ द पुपिल इज कंट्रैक्टिंग आइरिस। द आइरिस इज दैट द पार्ट ऑफ आई व्हिच गिवन इट द डिस्ट्रक्टिव कलर। अब डायग्राम में देखेंगे थोड़ा सा, ठीक है। आइरिस है, लेंस दिया है, यहाँ पे कॉर्नर दिया है, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट उस पे जाते हैं, तो हम देखते हैं कि केयर ऑफ आइज, हमारी आंख की हमको केयर कैसे करना चाहिए उसके बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। और व्हाट इज ब्रेल सिस्टम। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रेल सिस्टम के बारे में। तो ब्रेल सिस्टम क्या होता है, ब्रेल सिस्टम होता है कि जो लोग इनकी आंखें नहीं होती, जो देख नहीं सकते, उन लोगों के लिए एक स्पेशल लैंग्वेज होती है जिसको हम ब्रेल लिपि बोलते हैं। तो ब्रेल लैंग्वेज इसको बोलते हैं हम, ठीक है। वो क्या होती है कि उस पे कोई सरफेस पे, कोई नोटों पे, बहुत सी जगह देखा आपने, उनके लिए अलग अलग सिंबल आते हैं, तो उनको देख के हम उनको वो पहचान जाते हैं कि ये कितने का नोट है। या फिर आप लिफ्ट में कभी गए होंगे तो लिफ्ट में भी सिंबल बने होते हैं, तो उनको टच करते हैं तो उनको पता चल जाता है कि ये कौन से उसका है, फ्लोर का है, बटन कौन सी लिफ्ट का है, सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये आपको गवर्नमेंट उस पर मिल जाता है देखने के लिए बिल्डिंग में। द मोस्ट पॉपुलर रिसोर्स ऑफ विजुअली चैलेंज पर्सन इज ब्रेली। तो ल्यूस ब्रेनली कौन थे, एक वो भी एक आंखों से देख नहीं सकते थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने डेवलप किया एक ऐसी लैंग्वेज को जिससे अंधे लोग भी पढ़ लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और यहाँ पे है कि एक ब्रेन के साथ साथ में एक हेलन अकेयर एक नाम की एक पर्सनैलिटी है जिसके बारे में आपको जरूर पढ़ना चाहिए। Some visually important Indians have great achievement of their credited. Divakar, a child prodigy, has given amazing
परफॉर्मेंस ऑफ सिंगर रविंद्र जैन born completely visually impaired, obtained his Sangeet Prabhakar degree from Allahabad. He had shown is excellent in our lyricist, singer and music composer. रविंद्र जैन के बारे में आपने सुना हो शायद. लाल Advani himself visually impaired is established an association of special education of inheritation of disabled of Indian behavior in this and the plan problems in UNESCO. Helena Keir, an American author and lecturer in perhaps the most well known as Spring visually challenged person. तो ये कुछ विजुअली ऐसे लोग थे जो कि वो देख नहीं सकते थे, लेकिन उन्होंने बहुत सारी ग्रेट अचीवमेंट की हैं, उनके बारे में बताया यहाँ पे. आज के लिए इतना काफी है. इसके साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है. नेक्स्ट चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है स्टार एंड द सोलर सिस्टम. ठीक है, सो थैंक यू सो